खाना बनाना भी किसी आर्ट की तरह है, जिसे अगर थोड़ा धीरज रखकर और ध्यान से किया जाए तो उसमें भी परफेक्शन पाया जा सकता है। अगर आप भी कुकिंग के मामले में नए हैं और थोड़ी मदद की तलाश में हैं तो हमें यकीन है कि ये टिप्स आपके काम ज़रूर आएंगे। इन टिप्स से ना सिर्फ आपको खाना बनाने में मदद मिलेगी बल्कि उसका स्वाद भी बेहतर होगा। किचन के 20 टिप्स एंड ट्रिक्स आज शेयर कर रही हूँ। पहला, छेना फाड़ने के बाद उससे निकला पानी फेंके नहीं। उसका इस्तेमाल रोटी या पराठे का आटा गूंथने के लिए करें। रोटी पराठे ज़्यादा टेस्टी और मुलायम बनेंगे। दूसरा, पकोड़ों के लिए बेटर बनाते वक्त उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला दें, पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तीसरा, पुरानी या बासी ब्रेड को पीस कर एयर टाइट डिब्बे में रख लें। बाद में इसका इस्तेमाल कटलेट या कबाब बनाने में करेंगे, वो टूटेंगे भी नहीं और स्वादिष्ट भी बनेंगे। चौथा, कोई भी मीठी डिश बनाते वक्त उसमें एक चुटकी नमक डालें, इससे स्वाद और ज़्यादा उभर कर आएगा। 5, चावल बनाते वक्त इसमें पानी में 1 चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू के रस की डालें, इससे चावल खिले खिले और बिल्कुल सफ़ेद बनेंगे। 6, किसी भी ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज भूनते वक्त उसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालें। चीनी कैरेमलाइज होकर ग्रेवी को अच्छा कलर देगी और स्वाद भी। 7, पूड़ियों को बेलकर तलने से पहले 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, इससे वो फ्राई करते वक्त ज़्यादा तेल नहीं सोखेंगी। 8, सूजी को हलवे के लिए भूनते वक्त इसमें आधा चम्मच बेसन भी मिला लें, इससे हलवे का स्वाद दोगुना हो जाएगा। 9, परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलूओं को काट कर इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए पानी में उबाल लें। पानी से निकालकर इन्हें किचन नैपकिन या टिश्यू पेपर पर फैला दें, इससे इनका सारा पानी सूख जाएगा। अब इन्हें कॉर्नफ्लोर से डस्ट करके जिप लॉक बैग्स या एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रीजर में रख दें। ज़रूरत पड़ने पर निकालकर तुरंत फ्राई करें। 10, प्लेन मेयोनीज में हरी चटनी या टोमेटो चिली सॉस या चॉप किया हुआ धनिया पुदीना मिलाकर बिल्कुल नए स्वाद वाला डिप या स्प्रेड तैयार करें। 11, लहसुन की 10 से 12 कलियों को बारीक काट लें, 1 चम्मच तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। इसे पानी निचोड़े दही में नमक, चिली फ्लेक्स और बारीक कटे धनिए के साथ मिलाएं। आपका हेल्दी और टेस्टी सैंडविच स्प्रेड और डिप तैयार है। 12, किसी ग्रेवी में अगर तेल या घी ज़्यादा हो जाए तो उसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज या फ्रीजर में रख दें। ऊपर तेल तैर कर जम जाएगा और आप आसानी से उसे निकालकर फेंक सकते हैं। बाद में अपनी डिश को सर्व करने से पहले दोबारा गर्म कर लें। भिंडी अगर बार बार चिपचिपी बनती है तो इसे पकाते समय कुछ बूंदे नींबू के रस की डाल दें, इससे चिपचिपापन चला जाएगा। इसके अलावा आप भिंडी पकाते वक्त 1 चम्मच भुना बेसन भी डाल सकती हैं, इससे चिपचिपापन भी दूर हो जाएगा और भिंडी क्रिस्पी भी बनेगी। 14, इंस्टेंट नींबू पानी बनाने के लिए पहले से 2 कप चीनी को 1 कप पानी में घोल लें और इसमें 4 से 5 नींबू के रस मिला लें। इस मिश्रण को आप आइस ट्रे में डालकर फ्रीज कर लें। जब भी नींबू पानी या शिकंजी बनानी हो 2 क्यूब ग्लास में डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें और अपनी पसंद के हिसाब से चिल्ड सोडा या पानी डालकर मिक्स कर लें। इससे आपको अपनी ड्रिंक में अलग से बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं होगी और बर्फ़ डालने के बाद शरबत जो फीका पड़ने लगता है वो भी परेशानी नहीं होगी। किसी भी डिश की क्रीमी और रिच ग्रेवी बनाने के लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और कुछ काजू के टुकड़ों को पानी में 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लें। टमाटर का छिलका हटाने के बाद सभी चीज़ों को एक साथ पीसकर छान लें। इस बेस सॉस या पेस्ट के साथ अपनी ग्रेवी बनाएं तो वो बिल्कुल रिच और क्रीमी ग्रेवी बनेगी। 16, आमलेट बनाने के लिए अंडा फेंटते वक्त उसमें 2 चम्मच दूध मिला लें, इससे आमलेट सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। 17, मलाई से ज़्यादा मात्रा में घी निकालने के लिए उसमें बर्फ़ डालकर मिक्सी में चलाएं, इससे सारा मक्खन अलग होकर ऊपर आ जाएगा और मट्ठा नीचे रह जाएगा। इस मट्ठे या छाछ का इस्तेमाल आप कढ़ी या रवा इडली बैटर बनाने के लिए कर सकती हैं। 18, इंस्टेंट क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आलू के पतले स्लाइस काट लें, इन्हें बर्फ़ वाले पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें, इसके बाद फ्राई करें। 19, बिना अंडे का सॉफ्ट और फ्लफी केक बनाने के लिए केक का बैटर पके केले और दही के साथ बनाएं। 20, लौकी का कोफ्ता या हलवा बनाने के लिए इसे कद्दूकस करने के बाद जो पानी निकले उससे आटा गूंथ लें, इससे पराठे न सिर्फ सॉफ्ट बल्कि टेस्टी बनेंगे और हेल्दी भी बनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।